सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे इस टारगेट जॉब यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। देखिए, अब परीक्षा की केवल 2 से 3 दिन रह गए हैं, तो जिन विद्यार्थियों ने अभी कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं या रीजनिंग के जिस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको अभी कराए जाएंगे और उसको ध्यान से समझेंगे और इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों में पेपर में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं आज की क्लास का। ये पहला क्वेश्चन आया, लिखा है, कथन में दे रखा था, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी। क्वेश्चन देखो, यूपी पेट में आया हुआ है क्वेश्चन, समझना। कह रहा है, पहला स्टेटमेंट दे रखा है, पहला कथन क्या कह रहा है कि पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही का मतलब वर्तमान में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला कथन दे रखा है, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी। चौकसी का मतलब निगरानी तेज कर दी बेटा। दूसरा क्या लिखा गया है, शहर में छोटे मोटे अपराध की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। अब इसमें समझना है कौन कारण है कौन प्रभाव है। अगर आप ध्यान समझें तो कह रहा है कि पहला कथन कह रहा है कि पुलिस ने सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी, और फिर लिखा दूसरा, शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। देखो, ये जो शहर में जो अपराध होते हैं इनमें काफ़ी कमी आई, इसका कारण क्या है? शहर में छोटे मोटे अपराध कम होने के कारण क्या है? कारण कौन है भाई? कारण है पुलिस प्राधिकरण ने जो हाल ही में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी। यानी पहला आपका कथन कारण हो जाएगा, और दूसरा, चौकसी बढ़ाने से प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव ये पड़ा कि शहर में छोटे मोटे अपराध थे वो काफ़ी उनमें कमी आई है। तो यानी इसका आंसर आएगा पहला कारण है और दूसरा कथन क्या है बेटा? प्रभाव। यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसी टाइप का, वो भी क्वेश्चन है बेटा, कारण और प्रभाव का। कह रहा है, लैपटॉप निर्माण कंपनियों में हाल ही में लैपटॉप की कीमत में वृद्धि की है। जो लैपटॉप निर्माण करती है कंपनी, उन्होंने लैपटॉप की कीमत में बढ़ोतरी कर दी। तो लैपटॉप की कीमत में वृद्धि कर दी गई। सरकार ने हाल ही में सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया है। देखो, ये बताइए, सरकार ने बेटा क्या किया? लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया, जिसकी वजह से कंपनी जो निर्माण कंपनियां हैं उनको भी कीमतों में वृद्धि करनी पड़ी। यानी यहाँ पर देखा जाए तो पहला प्रभाव हो रहा है और दूसरा उसका कारण है। यानी जो कीमत में बढ़ाने का कारण क्या है? सरकार ने जो शुल्क बढ़ा दिया। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा, पहला आपका प्रभाव होगा, दूसरा कथन क्या होगा? कारण होगा। यानी ऑप्शन नंबर जहाँ पर देखेंगे दूसरा कारण है, पहला इसका प्रभाव। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है बेटा। समझाया? जैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन आपको समझाया, वो आपको समझ में आ गया, तो आपको समझ में आया, ये आपको आप पर प्रभाव पड़ा। इसका कारण कौन है? क्योंकि हमने समझाया, हम हो गए कारण और आप क्या हो गए बेटा? प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखा, सभी किताबें पेपर है। समझना है इस क्वेश्चन कैसे करना है बेटा। देखा, सभी किताबें पेपर है। इसका सर्कल बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ध्यान रखिए, कथन से डायग्राम बनाते हैं। पहला कथन है, सभी किताबें पेपर है। यानी सभी किताबें, ये मान लो किताबें बेटा, ये सब क्या है? पेपर है। फिर लिखा गया है दूसरा है, कुछ पेपर जनरल है। पेपर का कुछ पार्ट बेटा, देखो पेपर का कुछ पार्ट किस में चला जाएगा? जनरल में। तो यहाँ हम लिख दिया जनरल, जे बना दें। ठीक है ना। कुछ जनरल कैलेंडर हैं। अब कह रहे हैं कुछ जनरल का पार्ट बेटा किस में है? कैलेंडर में है। जनरल का कुछ पार्ट किस में है? कैलेंडर में है। कैलेंडर में है। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष ध्यान समझिएगा। पहला निष्कर्ष लिखा है कुछ जनरल किताबें हैं। इस डायग्राम से ही चेक करना होता है कि सही है निष्कर्ष या गलत है। कुछ जनरल किताब है, ये तो जनरल का पार्ट किताब में है क्या बेटा? नहीं है। पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, कुछ कैलेंडर पेपर है। आप देखिए, कैलेंडर यहाँ पर है, पेपर यहाँ पर है।
इन दोनों में भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, गलत। दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कुछ किताबें जनरल हैं। किताब, क्या किताब का पार्ट जनरल में है क्या, ये भी नहीं दिख रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। चौथा है कुछ किताबें कैलेंडर हैं। कुछ किताब बेटा क्या है, कैलेंडर। ज़रा ध्यान समझिएगा, ये किताब और ये कैलेंडर, क्या कुछ सर्कल जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, अटैच है, नहीं है। यहाँ पर चौथा भी क्या है, गलत। इसका आंसर आएगा, एक ऑप्शन देखो इसमें नहीं दे रखा बेटा, एक ऑप्शन था इसमें, एक चौथा ऑप्शन है ना, जहाँ पे लिखा होगा नन, यानी यानी कह सकते हैं कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। चौथा ऑप्शन समझ नोट कर लीजिएगा, इसमें प्रिंट नहीं है, थोड़ा 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन निकल लीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं, यानी चारों ही निष्कर्ष क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है इस सीरीज में संख्या जो है, जो भिन्न है, भिन्न का जो अलग है, उसको पहचानिए। ध्यान समझिएगा, ये 8 है का बेटा 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, 7 का क्यूब। लेकिन यहाँ पर जो 100 है ये स्क्वायर है बेटा, ये क्यूब नहीं है। तो यही पूछा गया था जो सबसे अलग दिखाई देगा, अलग ऑप्शन कौन सा आया, पहला ऑप्शन। ठीक है, यानी सभी संख्याएं क्यूब में हैं, जो 100 है, 100 है, ये स्क्वायर में बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये कैलेंडर क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है 18 फरवरी 2005। क्वेश्चन कर रहा है 18 फरवरी 2005 को फ्राइडे है, बताना है 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। एक चीज़ समझिएगा, इसमें डेट और मंथ सेम है। देखो 18 फरवरी क्या लिखा है बेटा, 18 फरवरी और 2005, 2005, इसी के नीचे 18 फरवरी 2007, 2007। तो आप करेंगे क्या, जब भी क्वेश्चन में डेट और मंथ सेम हुआ करे, डेट और मंथ सेम हुआ करो, तो यहाँ पर करना क्या होता है बेटा, बहुत आसान तरीका। जब डेट और मंथ यानी दिन और महीने सेम हुआ करें, दिनांक और मंथ सेम हुआ करे, आप हमेशा दोनों साल में अंतर, इन वर्षों में देखो 2005 2007 कितने साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है, प्लस 2 साल का अंतर हो गया, प्लस बेटा ये बताओ 2005 से लेकर 2007 में से कितने लीप ईयर हैं, तो 2005 और 6 7 ये तीनों लीप ईयर नहीं है, यानी यहाँ पर लीप ईयर कितने, 0 हैं। देखिए 2 में से कुल मिला के 2 दिन बच गए, कितने दिन बचे एक्स्ट्रा, 2 दिन। जितना दिन बचा बेटा वो 2 दिन बढ़ा दीजिए, तो फ्राइडे था, यहाँ 2005 में फ्राइडे था, 2007 में आगे जाना है तो प्लस करना है बेटा। इसमें से फ्राइडे में से 2 दिन जोड़ दीजिए, फ्राइडे में 2 दिन जोड़ेंगे बेटा, सैटरडे संडे। इसका आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा संडे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा वर्षों में अंतर लिखते हैं प्लस लीप ईयर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का है। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, किसने कहा, निखिल ने कहा। ये मान लो कोई निखिल है बेटा, इसने कहा, किसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, रीता की तरफ। किसकी तरफ इशारा करते हुए, रीता की तरफ। क्या कहा, निखिल ने कहा कि मैं उसकी माता, किसकी माता बेटा, यानी जो जिसकी तरफ इशारा करते, रीता की माता। ठीक है, तो रीता की माता, मैं उसकी माता के पुत्र, इनका पुत्र है ना, इनका पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, मैं इनका इकलौता पुत्र हूँ। अब समझिएगा ध्यान से, निखिल जो है, निखिल ने कहा, किसकी तरफ कहा, रीता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसकी माता का जो पुत्र है, माता का पुत्र के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ मैं। यानी देखो ये बताइए, ये अगर क्वेश्चन पूछा रीता निखिल की कौन है, ठीक है, अब समझो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है। ये तो निखिल का ये कौन हो जाएंगे, ये पिता हो जाएंगे। अब पिता, इन दोनों में रिलेशन क्या बनेगा, भाई बहन का, क्योंकि इनकी ये माता जी हैं, इनकी ये माता है और इनकी भी कौन है ये बेटा, माता है, इन दोनों भाई बहन का। तो निखिल के हो गए पिता, अब पिता, पिता की जो बहन है वो कौन हो गई, बुआ। यानी इसका आंसर आएगा पहला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला,
कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, लिखा प्रोडक्शन को ये लिखा गया है और इसका पूछा गया, ठीक है। तो वो ध्यान समझिए, प्रोडक्शन में पहला अक्षर बेटा क्या है, पी। यहाँ पर जिसका कोड लिखा है उसमें पहला अक्षर क्या है, क्यू, पहला अक्षर क्यू है, यानी पी में से एक अक्षर बढ़ाया गया, ठीक है। अब यहाँ दूसरा अक्षर क्या है, आर, इधर क्या दूसरा अक्षर, क्यू। तो पहले एक माइनस, समझना ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले एक अक्षर बढ़ाया गया यानी प्लस, फिर माइनस, फिर इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन में ओ लिखा है, क्या लिखा है बेटा, ओ, प्रोडक्शन में ओ लिखा है तीसरा अक्षर, यहाँ पे पी लिखा हुआ है। आप देखिए इसमें +1 है, क्या है, +1, यानी प्लस माइनस प्लस, ठीक है। चौथे अक्षर में यू है, यहाँ यू है और नहीं, यहाँ पे डी है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे डी दे रखा है बेटा, यहाँ क्या लिखा है, सी लिखा है -1, और यू और वी +1, यानी सीरीज बनी है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ऐसे इसमें करना है आपको क्वेश्चन में, पहले ओरिएंटल में प्लस माइनस, तो पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, यही करना, ठीक है। तो यहाँ पर पहला अक्षर ओरिएंटेशन में पहला अक्षर क्या है बेटा, ओ में से +1 करें पी आ जाएगा, पी ऑप्शन इसमें नहीं, ख़त्म, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आर है, दूसरा अक्षर क्या बेटा, आर, आर से पहले क्यू आता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान समझ लो, एक काम करिए, यहाँ पर इतना अक्षर सेम है, ओ तक सेम है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 अक्षर सेम है दोनों, पहले दूसरे में 5 अक्षर सेम है। क्वेश्चन छठवां ऑप्शन, छठवां अक्षर चेक कर लेते बेटा, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, छठवें में क्या हुआ है, यानी छठवें में सी, तो यहाँ पर CDE, यानी बीच वाले अक्षर में +2, देखिए, और ध्यान से समझिएगा, इस प्रोडक्शन में एक चीज़ अभी समझाते हैं, ज़रा थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आपको, एक बार इसको मिटा देते हैं, अब इसमें समझिएगा, एक मिनट, हाँ इस प्रोडक्शन में देखिए जरा बीच वाला अक्षर जो है बेटा, यानी कौन सा, ये सी वाला, ये बीच वाला अक्षर है, तो सी है, सी में से +2 करना है, बीच वाले में +2 होगा, यहाँ पर जो है ओरिएंटेशन में बीच वाला अक्षर देखो, 2 2 इधर हटा दिए, फिर 2 हटा दिए, फिर 2 इधर हट गए, फिर इधर ये बीच में टी आ जाएगा बेटा, आएगा टी में +2 करेंगे, TUV, नहीं ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, करिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर उस शब्द का चयन करिए जो इन चारों में से अलग है। देखो ये आसान क्वेश्चन है, ये पेपर में आया था, दही, मक्खन, तेल और पनीर, ध्यान समझिए, ये सब दूध की सामग्री हैं, दूध से बनती हैं दही, मक्खन, पनीर, लेकिन यहाँ पर जो अलग ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो आपका ऑप्शन होगा तेल, ये जो है अलग है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आप लोग अच्छे से दीजिएगा पेपर, और पहले वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, कोई आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, आसान तरीके से करिएगा। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।